वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण रावत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक गाड़ी है XUV 700X5 डीजल। इसमें ये रीजन का लैंप आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है रीजन का और ये रीजन लैंप आ रहा है। तो इसका लैंप का मतलब क्या है और क्या इसको मतलब इस लैंप को हटाने के लिए क्या क्या वो करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। तो ये रीजनरेशन है ना, BS6 जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमने बहुत सारा सिस्टम लगाया है। यूरिया का सिस्टम लगाया है और कैटलिटिक कन्वर्टर में बहुत सारे सेंसर्स लगाए हैं। तो ये जो रीजन लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके जो साइलेंसर कैटलिटिक कन्वर्टर है उसको, उसमें सूट पार्टिकल है जो वो एक लिमिट से ऊपर जमा हो गए हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको मैसेज दे रहा है कि यह सूट पार्टिकल इसमें ज़्यादा जमा हो गए, इसको आप क्लियर करिए। उसका ये आपको अलर्ट दे रहा है, रीजनरेशन रिक्वायर्ड मांग रहा है। तो रीजनरेशन ये आता किस वजह से वो मैं आपको बताता हूँ। या तो आपकी फ्यूल क्वालिटी में कोई इशू हो, या फिर आपके एयर इनटेक सिस्टम में कोई दिक्कत हो, तो ये उस वजह से आ सकता है। और आप अगर रेगुलरली सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो उस वजह से आ सकता है। अगर आप हाईवे ड्राइव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहता है, तो हो सकता है ये लैंप ना भी आए। पर आज सिटी ड्राइव कर रहे हैं, सिटी ड्राइव में रीजनरेशन नहीं होता क्योंकि गाड़ी 30, 40, 50 की स्पीड पे चलती है, तो ऑटोमेटिक रीजनरेशन नहीं होता। अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो ड्राइव में आप 70, 80, 90 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम हाईवे ड्राइव जरूर करनी चाहिए। तो इसमें हाईवे ड्राइव नहीं हुई होगी तो इसलिए ये लैंप आ गया। तो अब इस लैंप को हटाने के भी दो तरीके हैं। एक तीन, वैसे तरीके तो तीन है, पर दो तरीके जो हम अपने आप से कर सकते हैं। एक हाईवे ड्राइव रीजनरेशन है, एक है पार्क रीजनरेशन। ड्राइव रीजनरेशन में क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली गाड़ी को 60 अबव 20 से 30 मिनट चलाएंगे तो ये लैंप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 20 से 30 मिनट कंटिन्यू आप 60 अबव की स्पीड से चलाएंगे, 60 kmph। और एक होता है पार्क रीजनरेशन। पार्क रीजनरेशन में क्या होता है कि हम गाड़ी को खड़ी करके और इसका रीजनरेशन करते हैं, स्टार्ट करके रीजनरेशन कर सकते हैं। तो मैं आज आपको पार्क रीजनरेशन के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि पार्क रीजनरेशन कैसे कैसे करते हैं। तो पार्क रीजनरेशन करने के लिए सबसे पहले तो गाड़ी का जहाँ पे रीजनरेशन करना है आपको खड़ी करके, वो वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए। मतलब वहां से हवा आप आसानी से आर पार हो सके, ऐसा स्पेस होना चाहिए। और जहाँ गाड़ी खड़ी है उसके आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जो इजीली जल सके, जलने लायक हो, जो हीट होते ही जल जाए। क्योंकि ये कंटिन्यूसली 20 से 30 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहेगी, इसके RPM भी इंक्रीज होंगे, तो एक टेम्परेचर बनता है। तो ऐसी कोई चीज ना हो आसपास जो उस टेम्परेचर से तुरंत फायर पकड़ ले, फायर कैच कर ले। तो आपको वेंटिलेटेड स्पेस में इस गाड़ी को रखना है और फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद आपको हैंड ब्रेक इंगेज करना है। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है, 80 है, तो आपको पार्किंग मोड में रखना है। और आपकी गाड़ी मैनुअल है तो आपको न्यूट्रल रखना है और हैंड ब्रेक इंगेज होना चाहिए, मतलब हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए गाड़ी का। और ये जब ये रीजन लैंप आए उसके बाद आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको गाड़ी को हीट भी करना पड़ता है, थोड़ी देर स्टार्ट भी करनी पड़ सकती है। तो आप ये गाड़ी में इसमें रीजन का लैंप आ रहा है, तो मैं इसमें पार्क रीजनरेशन का प्रोसेस करूंगा। तो पार्क रीजनरेशन के लिए ये मेरे पास X5 है, X7 में यहाँ पे बटन दिए गए हैं तो उस बटन्स की हेल्प कर सकते हैं। और मेरे पास X5 है तो X5 में यहाँ पे ये बटन्स दिए गए हैं। तो मैं इस गाड़ी में यहाँ पे इस बटन की हेल्प से ये रीजनरेशन करूँगा। तो रीजनरेशन करने के लिए सबसे पहले मैं इस बटन को दबाऊँगा। इस बटन को दबाने के बाद मैं जाऊँगा ड्राइव इन्फॉर्मेशन में। ड्राइव इन्फॉर्मेशन में एंटर करने के लिए मैंने ये वाला बटन प्रेस किया। ये वाला बटन प्रेस करते ही यहाँ ड्राइव इन्फो में आ गया। ड्राइव इन्फो में मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से ड्रॉप डाउन करूंगा। ड्रॉप डाउन में ये लिखा है रीजन। जैसे ही ये रीजन का सिंबल आ जाए तो आपको ये बटन प्रेस करके होल्ड करके रखना है। ये प्रेस होल्ड करके रखा, इसमें रीजन रिक्वेस्टेड लिखा आ गया। रीजन रिक्वेस्टेड लिखने के बाद रीजन स्टार्टेड लिखा आ गया और RPM बढ़ गए। RPM अगर बढ़ गए तो इसका मतलब समझ लो रीजनरेशन स्टार्ट हो गया। अब रीजनरेशन स्टार्ट हो गया तो इस बीच में आपको, और इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको तीनों पेडल रिलीज होने चाहिए। इस पे ना कोई पाँव रखेगा और ना इस प्रोसेस के चलते हुए कोई पाँव रखेगा।
तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए भी कोई तीनों पेडल्स में से कोई पेडल नहीं छेड़ना है, गाड़ी स्टार्ट रखनी है और हैंड ब्रेक इंगेज है तो इंगेज रखना है, कोई गियर नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना। और ये 20 से 30 मिनट प्रोसेस चलेगा। 20 से 30 मिनट बाद ये लैंप ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ये लैंप और ये सिंबल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये रीजनरेशन इसमें स्टार्ट हो गया है, अभी इसमें 2500 RPM के लगभग है। तो ये 20 से 30 मिनट सेम प्रोसेस चलेगा। 20 से 30 मिनट होने के बाद ही ये लैंप क्लियर हो जाएगा। अब यही प्रोसेस 20 से 30 मिनट चलेगा। 30 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ये अपने आप लैंप चला जाएगा। लैंप जाने के बाद ये गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी, आपका रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये रीजनरेशन बीच में इंटरप्ट होता है, बार बार इंटरप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे दिखाना है। बट अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपका रीजनरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। बट आप इन फ्यूचर ये दिक्कत ना आए, इसके लिए आप सिटी ड्राइव करते हैं तो महीने में 4 या 5 बार आप हाईवे ड्राइव जरूर करिए। हाईवे ड्राइव में भी गाड़ी 70 से 80 की स्पीड पे से अबव चलाइए, तो आपको ये रीजनरेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ये लैंप नहीं आएगा। अगर ये लैंप आ जाता है, आपने इग्नोर किया, उसके बाद और प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कैटकॉन पूरा चौक हो सकता है, वो आपको फिर चेंज भी कराना पड़ सकता है। तो इसलिए ये यहाँ तक नौबत ना पहुंचे, उसके लिए आपको इसका ध्यान रखना है और ये रीजनरेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो थैंक यू, मेरी वीडियो में इतना ही था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।